तो बेगम साहबा से ज़्यादा सिंपल तो कोई बंदा ही नहीं होगा। बेगम साहबा ने उस वक़्त 5-6 बंदों को आग लगा के मरवा दिया। जब उस वक़्त वकील मेरे पास आए, उन्होंने कहा बेगम साहबा को हमारे साथ बात करे, हम जाके मौलवी मुश्ताक को कोर्ट में गोली मार देंगे। अच्छा, इस हद तक लोग तैयार थे? यस। अच्छा, नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, नॉट वेरी वेरी बिग सीनियर लॉयर्स। सीनियर लॉयर कहते हमसे बात तो करें, हमसे बात ही नहीं करती। वो तो बात करती हैं जो टाउट्स हैं, उनके साथ बात करें। वो मेरे पाकिस्तान की चालाकियां समझती नहीं थी। सो उसको बेगम साहबा को ये समझाया गया, क्योंकि जरदारी की दूसरी माँ जो है ना, वो भी एक्स ईरानियन है। अच्छा अच्छा, तमीना बुखारी। तो वो उनका फिर कनेक्शन आपस में। वो बेगम साहबा को समझाया गया कि जो 90 क्लब है ना, 90 वुमेन की क्लब, उनको ये समझाया गया कि बेनज़ीर को काबू करने का एक ही तरीका है कि आप उस आदमी से उसकी शादी कराएं जो हमारे कब्जे में रहेगा। अब मैं आपको जो मददा ज़ियाउल हक की बात बताऊं, यू विल नेवर नो एंड नोबडी विल टेल यू। बीबी की शादी जरदारी के साथ ज़ियाउल हक ने अरेंज की थी। अच्छा, ये बड़ा रिवीलिंग फैक्ट है वैसे। मैं आपको, आई थिंक नोबडी नोज अबाउट इट। नोबडी नोज इट एंड आई विल टेल यू विद रेफरेंसेस। अच्छा, भुट्टो साहब की 2 बहनें थी, एक मुनव्वर और एक मुमताज। मुमताज के 3 बेटे हैं। मुनव्वर का एक ये तारक इस्लाम, और उनकी एक बेटी है, शी इज नॉट, यू नो, शी बीमार है बेचारी। ज़ियाउल हक ने क्या प्लान बनाया कि बेनज़ीर ने कभी ना कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाना है। ये ज़ियाउल हक को पता था। उसने कहा हाउ टू कंट्रोल हर। कंट्रोल करने से कोई नहीं होता, बट हाउ टू कंट्रोल हर, हाउ टू टेम हर रादर। तो भुट्टो साहब की पार्टी थी, उसमें भी सारे गद्दार थे। सबसे बड़ा गद्दार था याया बख्तियार, जो भुट्टो साहब का लॉयर था। भुट्टो साहब का जो याया बख्तियार था, उसका कौन था? रूहानी पेशवा चौधरी मोहम्मद अली। चौधरी मोहम्मद अली एंड ज़ियाउल हक एक ही बिरादरी के थे। हाँ, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे, चौधरी मोहम्मद अली, वही कह रहे हैं ना? हाँ। तो वो उनका आपस में बिरादरी कनेक्शन था, बड़ा कनेक्शन था। हाँ जी, हाँ जी। तो याया बख्तियार साहब हर रोज सुबह जाके चौधरी मोहम्मद अली साहब को मिलते थे। हाँ। सो आप अंदाजा लगा लें वहां से हदायत लेके आते। याया बख्तियार जो था वो भुट्टो साहब से कितना सिंसियर था। अच्छा, अब एक मेरा अजीज है जो भुट्टो साहब का नेफ्यू है, वो मिलने जाता था कब जेल में। तो भुट्टो साहब ने बड़ी तकलीफ से कहा कि these bastards used to sit outside my gate for 3 hours, 4 hours to meet me. Now Yahya Bukhtiyar was here in jail to meet me, and after 5 minutes he was looking at his watch. After 5 minutes, you look how hurt that man was. This was the tragedy of Bhutto Sahab. It was a tragedy. Anyhow, जो उन्होंने किया, जनरल ज़िया साहब ने ज़्यादती की। जनरल ज़िया साहब ने इस मुल्क को मौलवियों के हवाले कर दिया। ऑल रेडिकल्स, जिन लोगों ने कभी मुंह नहीं धोया था